Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है पॉलीकैब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी लोगों ने पोस्ट डाला था ट्विटर पे कि पॉलीकैब पे क्या हुआ है, क्या रीज़न है, 20% फॉल क्या हुआ, किस लिए हुआ, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो देखिए, जो भी मैंने अभी तक स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया है यूट्यूब चैनल पे, आपने देखा होगा कि वो स्टॉक बहुत अच्छे चले हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे चले। अगर आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल विज़िट करोगे, वहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी मैंने वहाँ पे शेयर किया है, चाहे आप यहाँ पे देख सकते हो हैथवे हो गया, या फिर आप देख सकते हो TV18 ब्रॉडकास्ट हो गया, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स भी लेके आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या क्या यहाँ पे चांसेस बन सकते। अगर आपने देखा होगा कि कितना अच्छा हमें यहाँ पे TV18 ब्रॉडकास्ट में 18% का अपमूव हमें देखने को मिला, जो कि ये मैंने बहुत पहले शेयर किया है। आप देख सकते हो 19 अक्टूबर को मैंने इतने पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस स्टॉक को ज़रूर से ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा। इस स्टॉक को हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इस स्टॉक ने 18.35% का अपमूव। अगर मैं आपको TV18 ब्रॉडकास्ट पे लेके चलूँ, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ TV18 ब्रॉडकास्ट। इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस दिन पे बैक टू बैक हमें यहाँ पे जो है मूव हमें देखने को मिला था। अगर आप एग्जैक्टली डेट देखोगे ना, तो मैं आपको डेट दिखा भी देता हूँ। ये आप देख लो, 19 अक्टूबर को मैंने शेयर किया था। ठीक है, अक्टूबर यानी कि करीबन यहाँ पे कहीं पे प्राइस चल रहा था जब थोड़ा सा हमें फॉल देखने को मिला था। उसके बाद देखो आप 40 रुपीज़ से जब प्राइस ने 65 तक का हाई लगाया था, आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब कि 40 से लेकर 60, लगभग 61% का अपमूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। और ये सिंगल डे पे 18% मूव हमें देखने को मिला। तो जो भी मैं स्टॉक शेयर करता हूँ ना आप लोगों के साथ, तो वो बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके, एनालिसिस करके, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं ऐसे भी कोई भी स्टॉक्स नहीं बताता हूँ। और जो भी स्टॉक्स हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए मिलते हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है। क्योंकि बात यह है कि अगर आपको मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, ट्रैक भी ना कर पाओ, और सही समय पे, सही टाइम पे एग्ज़िट भी ना कर पाओ। क्योंकि हमें उसमें एक परफेक्ट एंट्री करना होता है, परफेक्ट एग्ज़िट करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं पे डिले किया एग्ज़िट करने का, तो हो सकता है जितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए उतना आपको ना हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी। TV18, हैथवे वगैरह भी, हैथवे भी अगर आप देखोगे आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि कैसे क्या मूव किया है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हमें अप मूव देखने को मिला। अगर आप इसमें हैथवे में भी देखना चाहोगे, 4 सितंबर को मैंने ये शेयर किया था। सितंबर यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो हैथवे तब 16 रुपीज़ में चल रहा था, और 16 रुपीज़ से आप देख सकते हो 24 जा चुका है। तो ये जो स्टॉक्स होती है, ये कोई मतलब ऐसे मैं नहीं देता हूँ, बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके ही हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं इस स्टॉक को। तो आज जो है पॉलीकैब ने 20% का डाउन मूव यानी कि ब्रेकडाउन कह सकते हैं, क्यों दिया, किस लिए दिया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने अपने जो स्टॉक्स हैं ना, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके सामने 18% का, 20% का भी सर्किट हिट किया है। और जो पॉलीकैब में आज 20% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले समझते हैं। चलिए, मैं आपको सबसे पहले पॉलीकैब लेके चलता हूँ। और ट्विटर पे देखो कितने लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रेंडिंग चल रहा था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे में लेके जाऊँगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा पॉलीकैब के बारे में। अभी हाल फिलहाल दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे पॉलीकैब से बारे में बहुत कुछ लोगों ने पोस्ट डाला था, ठीक है। आप यहाँ पे देखना, ये देखिए यहाँ पे पॉलीकैब का देखिए 2892 के आसपास हमें यहाँ पे पोस्ट देखने को मिला है ट्विटर पे। और यहाँ पे देखो
बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, ठीक है। जब मार्केट में न्यूज़ आता है ये सारी चीज़ें, तब इन लोग हाजिर हो जाते हैं सामने, लेकिन उससे पहले कहाँ पे सो के रहते हैं इनको मतलब खुद नहीं पता, तो उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ये सारे जो लोग अभी पैनिक कर रहे हैं कि 20% का हमें यहाँ पे जो है डाउन मूव हमें देखने को मिला, और मैंने आपको दिखाया कि भाई 20% क्या, हम लोग तो 18% का मूव एक दिन में देखे हैं। यहाँ पे TV18 मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था। ये वीडियो जो है, ये वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं गया क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, राइट। सो इसीलिए जो है मैं उन्हीं स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, भले ही वो लोग देखे ना देखे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो चीज़ें लॉजिकल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही शेयर करते रहूँगा, राइट। हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ पे देखो, कोई पूछ रहा है कि न्यूज़ क्या चल रहा है पॉलीकैप में, कोई पूछ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब इन्वेस्टर का क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने देखा होगा जो भी स्टॉक मैं शेयर करता हूँ कभी भी वो इतना नीचे नहीं गिरा है, हमेशा एक क्वालिटी स्टॉक में ढूंढ के आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो आज इस वीडियो पे हम लोग पॉलीकैप के बारे में ही बात करेंगे। इस पॉलीकैप पे क्या अभी कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब तो पूरी दुनिया ये चलती रहेगी, ये हमेशा, और अच्छा ही है चलते रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के वजह से ही हम लोग यहाँ पे अपना पैसा बना पाएंगे, राइट। तो चलिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं और वापस आते हैं चार्ट पे, पॉलीकैप पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन करके रखा है पॉलीकैप, जिसमें कि आज आप देख सकते हो 21% की 22% यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, ठीक है। अगर हाँ बोलते कि हाँ यहाँ से एकदम 5,000 से लेके 1,000 तक चले जाता आज के आज, तो हम लोग कहते कि हाँ कुछ तो इस स्टॉक में झोल चल रहा है, कुछ तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोग यहाँ पे एज अ प्राइज एक्शन ट्रेडर हम लोग समझ नहीं पा रहे, राइट। बट ऐसे नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अभी मैं आपको डेली पे नहीं, आपको मैं 1 आवर पे लेके चल रहा हूँ। 1 आवर पे इसीलिए क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा हमें बेटर क्लियर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा टॉप में इसको रेट करते हैं। देखिए प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है। हाई लगाने के बाद देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, ओके। इसको हम लोग थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एनालिसिस करेंगे। कुछ यहाँ पे इंडिकेटर नहीं, कुछ एप्लीकेशन नहीं, बाकी लोग जैसे क्या क्या यूज़ करते हैं, मनी कंट्रोल, इन्वेस्टिंग और पता नहीं थर्ड पार्टी ऐप, कुछ नहीं। सिर्फ कैंडल देखेंगे, चार्ट देखेंगे, हमें क्लियरली समझ आएगा कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है। अब देखो, ये सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि ये स्टॉक जो है हम लोग बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें पोजीशन बनाना है नहीं बनाना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको इन्वेस्टमेंट के लिए वॉच लिस्ट पे ऐड करना है या नहीं करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूँ काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीकैप में अगर आप देखोगे ना, यहाँ से हायर हाई वाला कंसेप्ट, ओके, हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे हायर हाई वाला कंसेप्ट लगा के प्राइस ने यहाँ पे एक हाई लगाया था 5,720 के आसपास, राइट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बना दिया, ओके। अब रेजिस्टेंस पे देखो, यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पे साइडवेज फॉर्म किया। साइडवेज फॉर्म करने के बाद फाइनली ये जो लेवल है ना, इसने नीचे की साइड ब्रेक किया है। अब कोई ऐसा इंसान तो है नहीं कि इतना ऊपर जाने के बाद कोई यहाँ पे कोई बाय करेगा, तो मुझे लगता है वो तो कहीं ना कहीं आप समझ ही रहो कि क्या हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, और बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि यहाँ पे ही बाय करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय करके रखे हो और जो नीचे से बाय करके रखा है वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन को यहीं पे ही तो एग्जिट करेगा, और एग्जिट करने के बाद देखिए प्राइस ने डाउन लगाया और वापस से एक रिट्रेसमेंट हुआ है। तो इसको हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साइडवेज की तरह मेंटेन करके रखा है। अब यहाँ पे प्राइस ने साइडवेज किया है, ओके। साइडवेज करने के बाद देखिए प्राइस ने अगेन एक, मतलब कि कह सकते हैं कि साइडवेज का हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पे एक फॉल हुआ है। अब फॉल हुआ है तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, ओके, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जो भी होना था यहाँ पे स्विंग मारा, उसके बाद यहाँ से ही प्राइस ऊपर गया। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ तक,
एक्सटेंड करूं, आपको नहीं लगता कि यहाँ से ही सपोर्ट लेके प्राइस ने ऊपर गया है, और जब यहाँ पे पहली बार ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको हिट करने के बाद प्राइस डाउन आया है, मतलब हमें यहाँ पे ये चीज़ तो पता चल गया कि भाई अभी यहाँ पे प्राइस डाउन आ रहा है या फिर डाउन आने वाला है। ओके, अगर आप देखोगे फिर से प्राइस ने धीरे धीरे प्राइस ने ऊपर लगाया, फिर वहाँ पे एक हाई लगाने का कोशिश किया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे जब इस सपोर्ट को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करें, ये जो सपोर्ट है अब बन गया क्या, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बनने के बाद देखो यहाँ पे वापस से सेम चीज़ वही हुआ, डाउन आने लगा। मतलब ये जो हम लोग अप मूव देखने को मिल रहा था, इसको एक ट्रैप कहते हैं, जो कि मैं कभी इस लेवल पे बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करता। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब देखो यहाँ पे और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का डाउन ट्रेंड बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर आप प्राइस यहाँ से भी देखोगे, प्राइस कुछ इस तरीके का डाउन ट्रेंड लगाने का कोशिश कर रहा है। मतलब हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि प्राइस अभी यहाँ से धीरे धीरे प्राइस डाउन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हिट करने के बाद इस नीचे वाले लो को भी ब्रेक किया फाइनली, उसके बाद धीरे धीरे अगेन इस ट्रेंड लाइन पे वापस से प्राइस आया, उसके बाद अगेन इस पॉइंट से अगेन हिट किया, प्राइस यहाँ से डाउन आया। मतलब हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि प्राइस जब यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इसको हीट कर रहा है, अगेन एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला, और जो हमें आज देखने को मिला आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो प्राइस अभी साइडवेज कर रहा है, हमें ये चीज़ अभी तक चीज़ें पता चली। अब यहाँ पे देखो कई सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो चार्ट में हम लोग को ऐसा ऐसा दिखा दिया, ऐसा ऐसे बोल रहे हैं तो वो हो गया। लेकिन अगर आप मेरा प्रीवियसली वीडियोस जितना भी देखोगे ना कि प्रीवियसली कौन सा प्राइस में था और अभी कौन सा प्राइस में है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर वाला सिनेरियो, आपको सारी चीज़ समझ आएगा। मैं कोई यहाँ पे कैंडल देख के, चार्ट देख के मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, जो है लॉजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अब सवाल आता है कि अब करें तो क्या करें। ठीक है, बट उससे पहले ना आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये स्टॉक मैं किसी भी तरीके से ना आपको बाय के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, ना सेल के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है या फिर बनेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे या ट्रेडिंग करोगे, ये बिल्कुल आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका डिसीजन होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए इस स्टॉक की आगे की कहानी समझते हैं कि इस स्टॉक में हो क्या सकता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डेली पे लगाते हैं। डेली पे लगाने के बाद यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये एक सपोर्ट लेवल है। ओके, सपोर्ट लेवल क्यों है आप मुझे पूछो। देखो बहुत ही सिंपल है कि प्राइस ने जब यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद फिर से यहाँ पे डाउन आया, फिर से यहाँ से एक हाई लगाया, ओके, फिर से डाउन आया। मतलब आप देख सकते हो यही पॉइंट जो है प्राइस ने यहाँ से ही एक अच्छा खासा अप मूव हमें देखने को मिला। यानी कि प्राइस ने जब यहाँ पे इसमें एक सपोर्ट बनाया, इसमें फिर ऊपर मूव आया, इसमें जब प्राइस आया फिर अगेन एक अप मूव हमें देखने को मिला। अगर आप देखोगे प्राइस अभी फिर से इसी प्राइस रेंज में ही है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आप समझ लो, अगर आप किसी और का वीडियो देख रहे हो तो आपको अगेन वो दो तरीके के कहानी वाला है, आपको सिस्टम बताने वाला है कि क्या प्राइस यहाँ से डाउन जाएगा तो सेल करेंगे, प्राइस यहाँ से अप जाएगा तो इसको बाय करेंगे। ये सब जो टेक्निक बताते हैं ना, आप समझ लो वो उनको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है। राइट, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, आपने अगर नहीं देखा तो देख लो। मैं सिर्फ एक डायरेक्शन पे बात करता हूँ, सिर्फ एक, डाउन तो डाउन जाएगा, अप तो अप जाएगा, दोनों में से सिर्फ मैं एक चीज़ें बताता हूँ। बट मैं हमेशा जनरली अप वाला ही बताता हूँ, डाउन वाला मैं कभी अभी तक मैं एक वीडियो पे बात नहीं किया हूँ। राइट, तो अभी पॉलीकैप वाले पे हम लोग वापस में आते हैं। देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो अभी जिस लेवल पे है इस लेवल को ब्रेक कर देगा, या फिर इस नीचे वाले जो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये पॉइंट पे। राइट, या तो
एक काम करेगा ये स्टॉक, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो गैप को छोड़ के एक नीचे हमें प्राइस ने कैंडल मूव किया है, मतलब सेलिंग प्रेशर हम लोग कह सकते हो सकता है ख़त्म भी हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा। तो यहाँ पे इस स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकता है अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। अगर उसका सेटअप, उसका स्ट्रेटेजी यानी कि आप लोगों का अगर अलाउ करता है तो आप बिल्कुल इस स्टॉक को प्लान कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा है ना कि ये स्टॉक 20% जा चुका है, लोगों का हिम्मत नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर आप देखोगे मॉल वगैरह अगर आप जाते हो आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में चीज़ें मिल रही होती है। आप वहाँ पे तो बहुत हैवी माल यानी कि हैवी क्वांटिटी में सारी चीज़ें उठा के ले आते हो, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा चीज़ है, आप घबरा जाते हो कि भाई 20% तो गिर चुका है, कहीं और ना गिर जाए। हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, जब थोड़ा सा प्राइस और ऊपर चले जाएगा हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे। ये होती हैं चीज़ें और लोग इसी वजह से ही फंसते हैं और आगे भी फंसेंगे। मैं तो चाहता हूँ फंसे, क्योंकि हम लोगों जैसे जो ट्रेडर होते हैं वो वही लोगों की वजह से ही तो पैसा बनता है मार्केट में, ठीक है। मैं तो चाहूँगा लोग फंसे, है ना। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों की, या तो इस लेवल पे ये प्राइस यहाँ पे हिट करके ऊपर जाएगा या फिर इस लेवल को ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम लोग का एक बैकअप नीचे प्लान है, ठीक है। अगर इस स्टॉक में यहाँ से एक काम कर सकते हो, अपने क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हो। अगर आप स्टॉक में कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उस हिसाब से क्वांटिटी डिवाइड कर दो कि हाँ मुझे 50% इस लेवल पे इसको इन्वेस्ट करना है, और अगर प्राइस नीचे आता है तो इसको एवरेज करके और 50% का जो क्वांटिटी है मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे आपका 50-50 करके आपका जो भी मिनिमम कैपिटल है उसके हिसाब से यहाँ पे आपने इसको इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर दिया, आपने छोड़ दिया, राइट। अब मुझे नहीं लगता है कि प्राइस यहाँ से लेके इसको भी तोड़ के नीचे ही चले जाए। अगर इसको ही तोड़ के नीचे चल जाए तो आप समझ लो कि इस पॉलीकैप वाले स्टॉक में कुछ ना कुछ झोल चल रहा है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, राइट। सो मैं जो भी स्टॉक एनालिसिस करता हूँ तो उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो इस स्टॉक में हम लोग बस यही चीज़ करेंगे, अगर प्राइस कुछ क्वांटिटी अगर हम लोग को यहाँ पे डालना है तो हम यहाँ से डाल देंगे, और यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव देगा, राइट। आप देख लो डेट वगैरह, आज का डेट भी क्या है, ओके, आज है 11 जनवरी। और उसके बाद अगर मान लो कि इस लेवल को भी ये ब्रेक कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगेन हम लोग यहाँ पे एवरेज करके यहाँ से हम लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अच्छा खासा अप मूव जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस पॉलीकैप को लेके, और क्यों रीज़न था, क्या था, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि क्या था क्या नहीं। अगर आपने नहीं समझा उसको, इस वीडियो को फिर से देखो, बहुत डिटेल में इसमें डिस्कस किया हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ भी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आप बोल रहे हो, कुछ भी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट नहीं था। अगर आप इसको सपोर्ट बोल रहे हो तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, ये तो कोई सपोर्ट जैसा दिख ही नहीं रहा है। तो कुछ भी लेवल नहीं होने की वजह से प्राइस तो फॉल आना ही था। अगर आपने देखा होगा मैं हर वीडियो पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि काफ़ी लर्निंग आपको मिलता है। तो आई होप आपको इस स्टॉक में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। और अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना है, बिल्कुल आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको हमारे अंडर एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद हम आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे सारी डिटेल्स आपको हम लोग भेज देंगे। क्योंकि मैं देखिए जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, वही कुछ चीज़ें जो होती हैं हम लोग जो है टेलीग्राम के थ्रू में हम लोग जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो है आप देख सकते हो हमारा ग्रुप है। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने यहाँ पे हीरो मोटो का जो है एक यहाँ पे रिसर्च शेयर किया था, और मैं स्ट्रिक्टली अपने मेंबर्स को कहता हूँ कि भाई यहाँ पे कभी भी रियल पैसा मत लगाओ, पेपर ट्रेडिंग करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा, राइट। तो आपको चीज़ें भी पता चलेगी कि मार्केट में किस तरीके से काम होता है, काम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हीरो मोटो का भी देख लेते हैं। जनवरी 3 को मैंने एनालिसिस दिया था जिसमें कोई एडिट नहीं हुआ है,
और आज अगर आप देखोगे हीरो मोटो को अगर आप यहाँ पे स्टॉक सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे देख लो 3943 के आसपास मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। आप यहाँ पे अगेन देख लो 3943 के आसपास, यानी कि अगर आप देखोगे करीबन यहाँ पे 3943 जहाँ पे ये बॉटम लगाया था, ठीक है। मैंने कब दिया था? जनवरी 3 को। आप यहाँ पे देख सकते हो जनवरी 4 को हमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउन मूव हमें देखने को मिला और उसी दिन हमें एंट्री भी मिला और यहाँ से देखिए प्राइस ने कितना अच्छा अप मूव हमें देखने को मिला। लगभग हमारा सारा टारगेट हिट कर चुका था। उसके बाद भी देखिए मेरा टारगेट जो था 4121 का था, बट आप देख सकते हो 4342 का आसपास जो है इसने हाई लगा दिया था। टोटल अगर हाई की बात करें ना 4395 के आसपास इसने हाई लगा दिया था। तो इस तरीके से मैं आपको चीज़ें सब बताता हूँ कि क्या कैसे करना है, राइट। सो ये था हीरो मोटो के ऊपर पे। और आरती इंडस्ट्रीज़ भी अगर आप देखोगे, आरती इंडस्ट्रीज़ भी हम लोगों ने बात किया था 600 पे हम लोगों ने शेयर किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे आरती इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे आप देख लो आरती इंडस्ट्रीज़, ये आप देख लो जनवरी 8 को मैंने रिसर्च शेयर किया था 600। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए जनवरी 8 को देखिए प्राइस ने यहाँ पे एंट्री हमें देखने को मिला। स्टॉप लॉस मैंने 591 का डाला था जो कि हिट किया नहीं है। उसके बाद जो हम लोग का सेकेंड टारगेट था 619 था। आज यहाँ पे देख सकते हो 620 के आसपास यहाँ पे इसने हाई लगा दिया और ये हम लोग का सेकेंड टारगेट भी हिट हो गया। तो ये था आरती इंडस्ट्रीज़। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं सारी चीज़ें, ऑलराइट। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, बाय।